नमस्कार और आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप अपने समस्त परिवार के साथ सकुशल और मंगल होंगे। और ये वीडियो अंतिम तक देखना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे डोमिनेंस of one country is very evident, और वो है अमेरिका। अमेरिका गलती से परमाणु बम बना लिया और जब वो उसने जापान पे जब उसका अटैक किया तो अमेरिका का एक डर बैठ गया और उन्होंने अपने डॉलर को इतना फ्लोट किया कि उसने उसको एक ट्रेडिंग करेंसी बना दिया, जिससे कि वो बहुत पावरफुल होता चला गया। और स्थिति ये थी डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के पहले कि भाई अमेरिका की तूती बोलती थी। डोनाल्ड ट्रंप के समय पे थोड़ा वो कम हुआ और जो बाइडेन के समय में वो और कम हो गया है। अब जो बाइडेन साहब के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अमेरिका को अभी भी उतना ही पावरफुल समझते हैं जितना अमेरिका आज से 15-20 साल पहले हुआ करता था। लेकिन चाइना, रशिया, ये सब कंट्री बहुत ज़्यादा तरक्की किया और अपने आर्म्स और एम्यूनेशन के बल पर उन्होंने अमेरिका को चैलेंज देना शुरू किया। नहीं तो अमेरिका बोलता था कि मैं तुम पर ABCD प्रतिबंध लगा रहा हूँ। क्यों? उससे होता क्या था, ग्लोबल ट्रेड चलता था, डॉलर की करेंसी हर जगह होती थी और वो अपना प्रेशराइजेशन गेम खेलता था। बात ये है कि बहुत सारे परमाणु बम अमेरिका ने बनाए, उसको देख के रशिया ने बनाया, फिर UK ने बनाया, फ्रांस ने बनाया, इंडिया ने बनाया, चाइना ने बनाया, पाकिस्तान ने बनाया। बात आके अटकी दो देशों पे, एक था नॉर्थ कोरिया और एक था ईरान। नॉर्थ कोरिया चूँकि सिंगल मैन पावर है तो उसके अगेंस्ट में अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। पाबंदी का कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि सारा चाइना सपोर्टेड था, लैंड रूट से माल जा रहा था। इधर ईरान के ऊपर पाबंदी लगा दी क्योंकि ईरान में शरिया कानून है और अमेरिकन सपोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो ईरान के खनिज पदार्थ पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। और ईरान अपने कुछ सपोर्टिंग जो गठबंधन है उनको सहायता कर रहा था, तो उसको वहाँ पे दबा देने की कोशिश किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ईरान में तेल और गैस की अकूत कहते हैं जिसको, अकूत भंडार है, और यदि उसका सही से दोहन किया जाए तो ईरान से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री कोई नहीं होगा। लेकिन अमेरिका ने उसको उस चीज़ को डेवलप करने नहीं दिया। इसमें ईरान ने सोचा कि मेरे को सब दबा रहा है, मैं परमाणु बम बनाऊंगा, और उन्होंने चाइना की मदद से, रशिया की मदद से अपना परमाणु रिएक्टर वगैरह सब स्टैब्लिश किया अंडरग्राउंड, और जो एटॉमिक रिसर्च विंग है उनको सब कुछ दिया एक्सेस। एक बार अमेरिका से डील भी हुई जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया, कोई असर नहीं हुआ ईरान पर। और आज स्थिति ये है कि ईरान के लोग कहते हैं, ईरान के नेता और बाहर की एजेंसी कहती है, ईरान इज़ फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम मेकिंग एटम बम। अमेरिका क्या किया? घंटी बजाते रह गया, कुछ नहीं हुआ।
सो इसका असर ये होता है कि आप ये संदेश दिए कि हम डींगे हाँकते रहेंगे लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। और इसका एक सीधा सा उदाहरण ये है कि जब अमेरिका ने ड्रोन अटैक में ईरान के एक बहुत ही सुप्रीम जनरल को मार दिया था, तो ईरान ने मिसाइल्स की बरसात कर दी थी उनके एयरबेस पर और अमेरिका चुप बैठा हुआ था। यही हाल इस बार भी हुआ है कि भाई जब ईरान पर अटैक के एम्बेसी पे इज़राइल ने अटैक किया और ईरान ने वापस अटैक मारा इज़राइल पर, तो अमेरिका सबसे पहले आके बोलता है युद्ध रोक दो, युद्ध रोक दो। या तो वो पीछे से भड़का रहा है, और उसका कारण है भड़काने का क्योंकि वो तो फिर $14 बिलियन का सपोर्ट दे रहा है इज़राइल को। तो देखा जाए तो सब कोई हल्ला करते रह गए, ईरान पतली गली से अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब पहुंच गया। और आप ये मान के चलिए यदि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब कंट्री कोई भी सेफ नहीं होंगे। यदि आप मेरी बात से सहमति रखते हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नहीं रखते हैं तब भी कमेंट करें, और आपके ओपिनियन का हमेशा बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।